अमेरिका के ओरेगन के घने जंगलों के बीच ब्लैकवुड हॉस्टल नाम की एक जगह थी। ये शहर से बहुत दूर एकदम सुनसान इलाके में स्थित था। इसके आसपास न कोई घर था और न ही कोई मोबाइल नेटवर्क सेल सर्विस। स्थानीय लोग फुसफुसाते हुए कहते थे, जो कोई भी ब्लैकवुड में रुकता है वो या तो पागल हो जाता है या कभी वापस नहीं लौटता। सितंबर की एक ठंडी शाम को छात्रों का एक नया समूह वहां पहुंचा। समूह में 8 लड़कियां और 1 लड़का था। सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे जो अपने नए सेमेस्टर के लिए काफी उत्साहित थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, ब्लैकवुड में उनकी पहली रात शुरू हुई और उसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा दुस्वप्न जिससे वे बच नहीं सकते थे। ठीक रात के 2:13 बजे बिजली अचानक चली गई और पूरा हॉस्टल घने अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल खाली गलियारे में कदमों की आहट गूंजने लगी। लिली नाम की एक लड़की चिल्लाई, वहां कोई है। जब वे डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे, तभी दीवार पर धीरे धीरे कुछ शब्द उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खुरच कर लिख रहा हो। वहां लिखा था, 9 आए थे, कोई वापस नहीं जाएगा। दहशत तब और बढ़ गई जब पहली मौत हुई। सोफिया की लाश लॉन्ड्री रूम में मिली। उसकी गर्दन एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें एक खामोश चीख के साथ फटी रह गई थीं। आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मौत का कारण अत्यधिक डर। डेनियल की शुरुआती बहादुरी अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह कांपते हुए अविश्वास ने ले ली थी। वो हकलाते हुए बोला, कोई डर से कैसे मर सकता है। तभी एक और छात्रा क्लेयर ने हॉस्टल के इतिहास का एक काला सच साझा किया। 1998 में यहाँ आग लग गई थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। 9 छात्र जिंदा जल गए थे। एमिली नाम की एक अन्य छात्रा ने इन भयानक कड़ियों को जोड़ा। तो हम उनकी जगह आए हैं। एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके छात्र गायब होने लगे और हर गायब होने के साथ दीवार पर लिखा नंबर बदल जाता था। 8, फिर 7, फिर 6। वह अदृश्य साया उनकी गिनती कम कर रहा था। उनका शिकार किसी जंगली जानवर की तरह कर रहा था। वो हॉस्टल अब सिर्फ एक इमारत नहीं रह गई थी, वो एक कब्र बन चुका था। डेनियल, जो कभी भूतों के विचार का मजाक उड़ाता था, अब पूरी तरह टूटने लगा था। जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था वही उसे डरा रहा था और हर बीतते घंटे के साथ उसकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। उसने पागलों की तरह सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा और जो उसने पाया उसने उसके बचे कुचे धैर्य को भी खत्म कर दिया। कैमरों ने धुंधली जली हुई आकृतियों को कैद किया था, परछाई जैसे साये जो पल भर के लिए दिखते और गायब हो जाते। एक खौफनाक क्लिप में एक जली हुई काली आकृति ठीक डेनियल के पीछे खड़ी थी, जिसका उसे उस समय पता भी नहीं चला था। जल्द ही डेनियल मृत पाया गया। उसका शरीर छत की कड़ियों राफ्टर्स से लटका हुआ था। उसके सीने पर उसकी त्वचा में जला हुआ नंबर 4 का निशान बना था। अब केवल 4 लड़कियां बची थीं। हर बीतते पल के साथ उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। आखिरी रात बची हुई 4 छात्राओं एमिली, ओलिविया, लिली और क्लेयर ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सूरज निकलने की दुआ करने लगी। लेकिन दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके कमरे के बाहर से एक बिना शरीर वाली आवाज गूंजी, जो भूतिया फुसफुसाहटों का एक समूह सा लग रहा था।